हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट प्रीफिक्स सफिक्स टर्मिनोलॉजीज। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स सम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिक्स सम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर प्रीफिक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ प्रीफिक्स। ओके, सो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? सो प्रीफिक्स इज अ सब एरे जिसका स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो ओरिजिनल एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स के बराबर हो। ठीक है, सो इट इज a sub-array whose starting index is same as the starting index of the original array. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एरे है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स ये 0 1 2 3 4 ये इसके इंडेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स है 0 ओरिजिनल एरे का। तो जो भी सब एरे होंगे जिनका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स। सो फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रीफिक्स है, ये एक प्रीफिक्स है, ये एक प्रीफिक्स है, देन दिस इज अ प्रीफिक्स एंड दिस इज ऑल्सो अ प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये सारे प्रीफिक्सेस है। ओके, ये सारे प्रीफिक्स सब एरे है। नाउ एक टर्म होता है प्रॉपर प्रीफिक्स। तो प्रॉपर प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है? वो सारे प्रीफिक्स जो कि ओरिजिनल एरे के बराबर नहीं है उनको हम बोलते हैं प्रॉपर प्रीफिक्स। मतलब वो सारे प्रीफिक्स, पहले प्रीफिक्स तो होना ही चाहिए, जो कि कंप्लीट एरे के बराबर नहीं है। मतलब कि ये एक प्रॉपर प्रीफिक्स है, 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 बट ये एक प्रॉपर प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, सो प्रीफिक्स नॉट इक्वल टू ओरिजिनल एरे। ठीक है, जैसे कि हम मान लो एक सेट है 1 2 3 का, तो इसके कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 3, दैट इज 8 सबसेट्स होंगे। लेकिन प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं? 6, क्योंकि हम एम्प्टी सेट एंड दिस सेट इटसेल्फ, इनको हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोलते, इनको सबसेट में इंक्लूड करते हैं लेकिन प्रॉपर सबसेट में इंक्लूड नहीं करते। सिमिलरली जो कंप्लीट एरे होता है वो प्रीफिक्स होता है बट प्रॉपर प्रीफिक्स नहीं होता। हालांकि ये टर्म प्रॉपर प्रीफिक्स का एज सच कहीं यूज नहीं आएगा अभी फिलहाल, बहुत बाद में जब हम स्ट्रिंग एल्गोरिदम्स देखेंगे उसमें हम KMP एल्गोरिदम देखेंगे, दैट इज अ स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम। उसमें एक टर्म होता है LPS, दैट इज लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज ऑल्सो अ सफिक्स। वो जब देखेंगे तब प्रॉपर प्रीफिक्स टर्म वापस आएगा, वरना इट इज लाइक वरना इसका बहुत यूज नहीं आएगा। ठीक है, अब तो प्रीफिक्स क्लियर हो गया, प्रॉपर प्रीफिक्स क्लियर हो गया। अब एक कंफ्यूजन आ सकता है कभी कभार क्वेश्चन के टाइम पे, तो वो मैं दूर कर देता हूँ। अगर मान लो मेरा एरे दिया है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसके इंडेक्सेस क्या क्या है? 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में बोला जाए कंसिडर ऑल द प्रीफिक्सेस स्टार्टिंग एट इंडेक्स 3, तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले सभी प्रीफिक्स का वो बोल रहे हैं। इसका मतलब ये आपका प्रीफिक्स हो जाएगा, ये आपका प्रीफिक्स हो जाएगा एंड ये आपका प्रीफिक्स हो जाएगा, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इंडेक्स 3। बट इन जनरल अगर स्टार्टिंग इंडेक्स अलग से नहीं दिया तो प्रीफिक्स यूज किया है, मतलब आपको 0 इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले सब एरेस ही कंसिडर करने हैं। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स। नाउ एक समझते हैं प्रीफिक्स सम एरे क्या होता है। प्रीफिक्स सम एक एरे होता है, ये क्या होता है समझते हैं। तो प्रीफिक्स सम जो एरे होता है उसमें जो ith इंडेक्स पे वैल्यू होती है वो ith इंडेक्स पे एंड होने वाले प्रीफिक्स का सम देती है। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे एरे है 3 9 2 1 5, ठीक है, तो मेरा जो प्रीफिक्स सम एरे होगा उसमें ith इंडेक्स पे वो वैल्यू होगी जो कि 0 से लेके ith इंडेक्स तक का जो प्रीफिक्स है उसका सम होगा। मतलब कि ith इंडेक्स पे मेरे पास ith इंडेक्स पे एंड होने वाला प्रीफिक्स, मतलब कि 0 से लेके i तक का सब एरे, उसका सम होगा।
सो जीरोथ इंडेक्स पे एंड होने वाला प्रीफिक्स क्या है, ये 3, तो उसका सम होगा। फर्स्ट इंडेक्स पे एंड होने वाला प्रीफिक्स क्या है, 3 to 9, तो उसका सम होगा। सेकेंड इंडेक्स पे एंड होने वाला प्रीफिक्स कौन सा है, ये, तो इसका सम सेकेंड इंडेक्स पे होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये प्रीफिक्स जो थर्ड इंडेक्स पे खत्म हो रहा है उसका सम, प्रीफिक्स का सम मतलब प्रीफिक्स में जो भी एलिमेंट्स है उनका सम, और यहाँ पे होगा 20, मतलब कि इस प्रीफिक्स का सम जो कि इस इंडेक्स पे खत्म हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स सम एरे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 14 है, ये इंडेक्स 2 पे है, मतलब कि ओरिजिनल एरे में जो प्रीफिक्स सेकेंड इंडेक्स पे एंड हो रहा है, मतलब कि जो सब एरे 0 to 2 इंडेक्स का है उसके उस सब एरे का सम, मतलब कि 3 + 9 12 + 2 14, ठीक है। सो दिस इज अ प्रीफिक्स सम एरे, ठीक है। सो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, प्रीफिक्स सम एरे, इट इज एन एरे इन विच एट द ith इंडेक्स वी हैव द सम ऑफ द प्रीफिक्स एंडिंग एट ith इंडेक्स, दैट इज द सम ऑफ द सब एरे फ्रॉम 0 to ith इंडेक्स, ठीक है। उसका सम हमारे पास ith इंडेक्स पे होता है इन प्रीफिक्स सम एरे, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है वो हम आगे जब क्वेश्चंस देखेंगे तब समझेंगे। अभी बस ये समझ लेते हैं कि इसको जनरेट कैसे किया जाता है, मतलब कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, ठीक है। तो एक बात समझो, प्रीफिक्स सम ऑफ 0 इंडेक्स इज सेम एज ए ऑफ 0, क्योंकि 0th इंडेक्स पे एंड होने वाला प्रीफिक्स क्या है, 0 to 0, तो प्रीफिक्स सम ऑफ 0 इज सेम एज ए ऑफ 0, सो आई कैन से प्रीफिक्स सम ऑफ 0th इंडेक्स इज सेम एज ए ऑफ 0, ओके। दोनों की साइज सेम होगी, ए एरे की साइज n है तो प्रीफिक्स सम एरे की साइज भी n होगी, ठीक है। अब एक बात समझो, अगर मुझे ith इंडेक्स तक का प्रीफिक्स चाहिए, ठीक है, तो एक तरीका तो है कि मैं 0 से लेके i तक लूप लगाऊं, फिर जब मुझे i+1 इंडेक्स पे एंड होने वाले प्रीफिक्स का सम चाहिए तो मैं वापस 0 से लेके i+1 तक का लूप लगाऊं, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है, ये n² में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि फॉर i = 0, i is less than n, i++, मुझे ith इंडेक्स पे एंड होने वाले प्रीफिक्स का सम चाहिए, सो आई विल से प्रीफिक्स सम ऑफ i = 0, पहले मैंने बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू कर दी ताकि कोई गार्बेज वैल्यू हो तो उसकी जगह 0 आ जाए। अब मुझे 0 से लेके i तक के एलिमेंट्स का सम इसमें चाहिए, प्रीफिक्स सम ऑफ i में, सो आई कैन से फॉर j = 0, j is less than equal to i, j++, and I can say prefix sum of i, prefix sum of prefix ending at index I is equal to prefix sum of prefix ending at index I, अभी तक जो कैलकुलेट हुआ है वो, प्लस a of j। तो ये प्रीफिक्स सम ऑफ i जो है उसमें 0 से लेके i तक के एलिमेंट्स का वैल्यू एक के बाद एक ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से मेरा प्रीफिक्स सम कैलकुलेट हो जाएगा। बट ये कितना टाइम लेगा, बिग ऑफ n² लेगा, और जब हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे तो ये जो n² के सॉल्यूशंस है उसको ही बिग ऑफ n में सॉल्व करने के लिए यूज होता है। तो अगर इसका जनरेशन ही बिग ऑफ n² में जा रहा है दैट इज नॉट वैलिड, तो हमें कुछ और बेटर सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब बेटर क्या हो सकता है, आप खुद सोचो। अगर मेरे पास 0 से लेके i तक के प्रीफिक्स का सम है और अगर मुझे i+1 का कैलकुलेट करना है, तो क्या मैं 0 से लेके i+1 का वापस लूप लगाऊंगा? नहीं। अगर मेरे पास 0 से लेके i तक के प्रीफिक्स का सम है और मुझे 0 से लेके i+1 का चाहिए, तो 0 से लेके i तक का जो प्रीफिक्स है उस सम में मैं सिंपली अगर इस एलिमेंट की वैल्यू को ऐड कर दूं तो मुझे 0 से लेके i+1 तक का सम मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वापस 0 से लेके i+1 तक का लूप लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, प्रीफिक्स सम ऑफ i क्या है, a of 0 प्लस a of 1 प्लस a of 2 एंड सो ऑन प्लस a of i, ठीक है। प्रीफिक्स सम ऑफ i+1 क्या है, a of 0 प्लस a of 1 प्लस अप टू प्लस a of i प्लस a of i+1, ठीक है। तो ये क्या है, this is same as prefix sum of I, so I can say prefix sum of I plus a of i+1, right? Prefix sum of i+1 is equal to prefix sum of I plus a of i+1। ये तो हमने फॉर्मूला से देखा, डायरेक्टली यहाँ से भी विजिबल है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का सम चाहिए और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का सम है तो इसमें सिंपली ये एक एलिमेंट ऐड कर दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो इसका मतलब मुझे प्रीफिक्स सम ऑफ i प्लस 1 से पहले प्रीफिक्स सम ऑफ i कैलकुलेट कर लेना चाहिए, तभी मैं इसका यूज इसके कैलकुलेशन में कर पाऊंगा। इसका मतलब प्रीफिक्स सम ऑफ i प्लस 1 से पहले कैलकुलेट हो जाना चाहिए। मतलब जीरो इंडेक्स का प्रीफिक्स सम 1 से पहले हो जाना चाहिए, 1 का सम 2 से पहले हो जाना चाहिए, 2 इंडेक्स का सम 3 से पहले हो जाना चाहिए। इसका मतलब हमें लूप जो है वो 0 से n-1 का लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम ith इंडेक्स का कैलकुलेट कर लेंगे तभी उसका यूज i प्लस 1 में कर पाएंगे। इसलिए हमारा लूप 0 से n-1 तक जाएगा। पहले i इंडेक्स कैलकुलेट होगा, फिर i प्लस 1 कैलकुलेट होगा। ठीक है। अब अगर i की वैल्यू, अगर i प्लस मतलब अगर मैं 0th इंडेक्स का प्रीफिक्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो व्हाट आई डू इज आई नो कि प्रीफिक्स सम ऑफ 0 इज सेम एज व्हाट, प्रीफिक्स सम ऑफ 0 इज सेम एज a ऑफ 0, राइट। एंड नाउ अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं लूप में डाल दूंगा फ्रॉम i इक्वल्स टू like prefix, I can also write this as prefix sum of I is equal to prefix sum of I minus 1 plus a of I plus a of I। ठीक है, ये अगर मैं i प्लस 1 को i से रिप्लेस कर दूं तो ये i माइनस 1 से रिप्लेस हो जाएगा और i प्लस 1 i से। ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, and I would say prefix sum of I is equals to prefix sum of I minus 1 plus a of I। तो इससे मेरा प्रीफिक्स सम कैलकुलेट हो गया, एरे प्रीफिक्स सम जनरेट हो गया, एंड ये बिग ऑफ n टाइम लेगा, एक ही लूप है। ठीक है, पहले इसका कोड देखते हैं, इसके बाद हम सफिक्स पे आएंगे। ठीक है, सो लेट मी इंक्लूड IO stream and then I will say using namespace std int main, I will say int n, I will take it from the user, I will say index I, so I will take n from the user, and then I will declare an array of size n, and I will take a prefix sum of size n। ठीक है, now I'll take the from the user the n elements of the array, so for I equals to 0 to n minus 1 I'll take give me a of I। okay, now I want to calculate prefix sum of I, so prefix sum for the complete array, so prefix sum of I is equal to prefix sum of I minus 1 plus a of I। बट जब i की वैल्यू 0 है तो i माइनस 1 डिफाइंड नहीं है, तो पहले हमें प्रीफिक्स सम ऑफ 0 को यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा a ऑफ 0 से, एंड देन फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस प्रीफिक्स सम ऑफ i इज इक्वल्स टू प्रीफिक्स सम ऑफ i माइनस 1 प्लस a ऑफ i। ठीक है, आप चाहो तो इसको प्रिंट भी कर सकते हो। सो व्हाट आई डू इज आई से i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस the sum of prefix ending at index I is prefix sum of I। okay, I'll save this and I'll compile this। okay, तो ये कंपाइल हो गया है। नाउ लेट मी रन इट। तो सबसे पहले ये मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है द साइज ऑफ द एरे, सो लेट मी गिव इट 5। नाउ इट इज एक्सपेक्टिंग एरे एलिमेंट, सो आई विल गिव 1 2 3 4 5, एंड यू कैन से द प्रीफिक्स सम ऑफ प्रीफिक्स एंडिंग एट इंडेक्स 0 इज 1। ठीक है, एंडिंग एट इंडेक्स 1 इज 3। ठीक है, एंडिंग एट इंडेक्स 2 इज 6। ठीक है, 1 + 2 + 3, एंडिंग एट इंडेक्स 3 इज 10। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4, एंड एंडिंग एट इंडेक्स 4 इज 15, वो भी सही है। तो हमें यहाँ पे प्रीफिक्स सम सही से मिल गया। ठीक है, अब इसकी जगह आप प्रीफिक्स मैक्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो प्रीफिक्स मैक्स क्या होगा, वो प्रीफिक्स एरे जिसमें कि आपके पास ith इंडेक्स पे क्या होगा, 0 से लेके ith इंडेक्स तक का जो सब एरे है, जो प्रीफिक्स है, उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट। ओके, सो प्रीफिक्स मैक्स। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एरे जो है वो है 3 1 9 2 7 एंड 12, तो इसका प्रीफिक्स मैक्स क्या होगा, 0th इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे एंड होने वाला जो प्रीफिक्स होगा उस प्रीफिक्स का मैक्स एलिमेंट, मतलब कि इस प्रीफिक्स का, तो वो खुद वही एलिमेंट होगा। 1 इंडेक्स पे, इस इंडेक्स पे एंड होने वाला जो प्रीफिक्स है, मतलब 3 and 1, इस
प्रीफिक्स का मैक्सिमम एलिमेंट, मतलब इस सब एरे में जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो, मतलब 3। फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे इस प्रीफिक्स का जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो आएगा, मतलब कि 9। देन इस प्रीफिक्स का जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो आएगा, मतलब कि 9। देन इस प्रीफिक्स का जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो आएगा, मतलब कि 9। एंड देन पूरे का जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो आएगा, मतलब कि 12। ठीक है, तो प्रीफिक्स मैक्स ऑफ आई क्या डिनोट करता है? Prefix max of I is nothing but the maximum element from the prefix ending at index I. So it is maximum of a of 0, a of 1, a of 2 and so on up till a of I. ठीक है, अब इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं? एक बात समझो, अगर 0 से लेके I तक का प्रीफिक्स मैक्स है k, मतलब कि वो क्या होगा? प्रीफिक्स मैक्स ऑफ आई जो है वो है के, मतलब कि 0 से लेके आई इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट है के। अब मुझे i+1 इंडेक्स का कैलकुलेट करना है, तो एक तरीका तो हो सकता है कि आप 0 से लेके i+1 तक वापस लूप लगाओ एंड उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करो। अगेन वो बिग ऑफ n² में जाएगा टू जनरेट दिस प्रीफिक्स मैक्स एरे। दूसरा तरीका क्या है? मुझे पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मैक्सिमम एलिमेंट के है, इसकी वैल्यू a ऑफ i+1 है, तो इतने का मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा? या तो a ऑफ i+1 होगा अगर a ऑफ i+1 k से बड़ा हुआ तो, ठीक है, क्योंकि अगर वो k से बड़ा है तो बाकी एलिमेंट से तो बड़ा ही है, क्योंकि इतने एलिमेंट्स का मैक्स तो क्या है? k है। तो या तो a ऑफ i+1 होगा, और अगर a ऑफ i+1 k से छोटा हुआ तो k होगा, क्योंकि k बाकी एलिमेंट से तो ऑलरेडी बड़ा ही है। अगर वो a ऑफ i+1 से भी बड़ा हो जाता है तो वो इतने में मैक्सिमम हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So I can say prefix max of I is equals to maximum of prefix max of I-1 comma a of I, राइट, क्योंकि 0 से लेकर i-1 तक जितने भी एलिमेंट्स है उसका मैक्सिमम एलिमेंट ऑलरेडी इसमें स्टोर्ड है, तो या तो वो होगा या तो a ऑफ I होगा, और कोई तीसरा एलिमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है फ्रॉम 0 टू i इंडेक्स वो प्रीफिक्स मैक्स ऑफ i-1 से तो छोटे ही है, राइट। तो या तो ये मैक्स होगा या तो ये मैक्स होगा। अब अगेन i इंडेक्स को कैलकुलेट करने से पहले मेरे पास i-1 का कैलकुलेटेड ऑलरेडी होना चाहिए। इसका मतलब मुझे इंडेक्स जो है वो 0, 1, 2, 3 ऐसे फॉलो करने चाहिए, तभी जब थर्ड इंडेक्स का प्रीफिक्स मैक्स कैलकुलेटेड होगा तो फोर्थ इंडेक्स का हम कैलकुलेट कर पाएंगे। सो आई कैन से प्रीफिक्स मैक्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू a ऑफ 0, क्योंकि प्रीफिक्स ऑफ i क्या है? प्रीफिक्स ऑफ 0 इंडेक्स क्या है? मतलब कि 0 इंडेक्स पे एंड होने वाला प्रीफिक्स, मतलब 0 टू 0 का सब एरे, तो उसका मैक्स एलिमेंट वो खुद ही होगा। देन फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, आई कैन से प्रीफिक्स मैक्स ऑफ i इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ प्रीफिक्स मैक्स ऑफ i-1 कॉमा a ऑफ i। इन दोनों एलिमेंट्स में जो मैक्स होगा वही प्रीफिक्स मैक्स ऑफ i होगा, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग ऑफ n। एक लूप में हम प्रीफिक्स मैक्स एरे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसका कोड देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई विल डू इज I'll comment out, or let's not comment out this sum part, I'll take one more array, that is prefix max of n, ठीक है। I will say prefix max of 0 is equals to a of 0, for I equals to 1, I is less than n, I plus plus, prefix max of I is maximum of prefix max of i-1 comma a of I, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं प्रिंट में क्या कर दूंगा? दी मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ प्रीफिक्स एंडिंग एट इंडेक्स आई इज प्रीफिक्स मैक्स ऑफ आई, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ एंड इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये साइज एक्सपेक्ट कर रहा है, लेट्स गिव 6, देन एलिमेंट्स वैल्यू लेट्स से 4, 1, 3, 9, 7 एंड लेट्स से 12, ठीक है।
The maximum element of prefix ending at index 0 is 4. ठीक है. maximum element of prefix ending at index 1 is also 4. सही है. then next is also 4. सही है. then next is 9. सही है. next is also 9. ये भी सही है. and next is 12. ये भी सही है. तो हमने prefix max भी efficiently calculate कर लिया. ठीक है. सो दैट वॉज अबाउट द प्रीफिक्स. अब आप इसमें और भी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर सकते हो. प्रीफिक्स और, प्रीफिक्स बिटवाइज एक्सऑर, प्रीफिक्स एंड, प्रीफिक्स मिनिमम एलिमेंट, प्रीफिक्स प्रोडक्ट, मेनी थिंग्स, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. ठीक है. अब आ जाते हैं सफिक्स पे. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिक्स? Suffix is a subarray whose ending index is the same as the ending index of the original array. Prefix में क्या था? It is a subarray whose starting index is same as the starting index of the original array. Suffix में its ending index is the same as the ending index of the original array. ठीक है. So it is a subarray. ये सब एरे होना चाहिए, याद रखना. सब सीक्वेंस नहीं, मतलब कंटिन्यूस तो होना ही चाहिए. इट इज अ सब एरे हुज एंडिंग इंडेक्स इज सेम एज द एंडिंग इंडेक्स ऑफ द ओरिजिनल एरे. ठीक है. तो अगर मेरा एरे है 1 2 3 4 5, तो इसके सफिक्सेस क्या क्या होंगे? एक तो 5 होगा, एक तो 4 5 हो सकता है, एक 3 4 5 हो सकता है, देन 2 3 4 5 हो सकता है, एंड 1 2 3 4 5 हो सकता है. इन सब का एंडिंग इंडेक्स जो है वो ओरिजिनल एरे के एंडिंग इंडेक्स के बराबर है. तो ये सारे सफिक्सेस है. अब इसमें से प्रॉपर सफिक्स कौन कौन से हैं? ये सारे. ठीक है. सो दीज आर प्रॉपर सफिक्सेस. ये लास्ट प्रॉपर सफिक्स नहीं है बिकॉज इट इज द सेम एज द ओरिजिनल एरे. ठीक है. इसमें डिटेल में और जाने की जरूरत नहीं है. आई होप आपको क्लियर है. अब हम कैलकुलेट करते हैं सफिक्स सम. ऑल्सो उससे पहले एक चीज, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है. याद रखना ये 3 4 5 जो सब एरे है वो सफिक्स है. इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको 5 4 3 कर दो. उल्टे से हमें नहीं चलना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सफिक्स मतलब अ सब एरे. सब एरे में क्या होता है? ऑर्डर चेंज नहीं होता. सब एरे हुज एंडिंग इंडेक्स इज सेम एज द एंडिंग इंडेक्स ऑफ द ओरिजिनल एरे. इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 4 3 कंसिडर करो. नहीं, ये 3 4 5 ही रहेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज नॉट अ सफिक्स. ठीक है. तो ये कंफ्यूजन ना हो. अब कैलकुलेट करते हैं सफिक्स सम. तो सफिक्स सम क्या होता है? सफिक्स सम एक एरे है जिसमें ith इंडेक्स पे हमें उस सफिक्स का सम मिलेगा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ith इंडेक्स है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एरे है 1 2 3 4 5 6. ठीक है. तो सफिक्स सम जो एरे होगा उसमें ith इंडेक्स पे क्या होगा? उस सफिक्स का सम होगा जो कि स्टार्ट होता है ith इंडेक्स पे. सो आई कैन से सफिक्स सम of I is equals to a of I plus a of I plus 1 plus a of I plus 2 and so on up to a of n minus 1. क्योंकि सफिक्स इसका एंडिंग इंडेक्स तो n minus 1 ही है. तो n minus 1 से स्टार्ट होने वाला सफिक्स क्या है? ये अकेला, जो कि n minus 1 से स्टार्ट होता है, n minus 1 पे ही एंड होता है. तो इस सफिक्स का सम क्या होगा? 6. यहाँ पे क्या आएगा? सफिक्स विच स्टार्ट्स एट दिस इंडेक्स मतलब कि 11. यहाँ पे क्या आएगा? सफिक्स विच स्टार्ट्स एट दिस इंडेक्स मतलब कि 4 + 5 + 6 मतलब कि 15. यहाँ पे क्या आएगा? सफिक्स विच स्टार्ट्स एट दिस इंडेक्स मतलब कि 18. यहाँ पे क्या आएगा? सफिक्स विच स्टार्ट्स एट दिस इंडेक्स मतलब कि 20. यहाँ पे क्या आएगा? सफिक्स विच स्टार्ट्स एट दिस इंडेक्स मतलब कि 21. ठीक है. तो ये आ जाएगा. अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? याद रखना सफिक्स ऑफ आई क्या है? सफिक्स सम ऑफ आई जो ith इंडेक्स पे स्टार्ट होने वाला सफिक्स है मतलब कि सब एरे फ्रॉम i to n minus 1 उसका सम. तो ये 15 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 4 5 6 का सम रिप्रेजेंट कर रहा है. 18 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 4 5 6 का सम रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक बात समझो, अगर i से लेके n minus 1 तक के सफिक्स का सम है
और मुझे i-1 से लेके n-1 तक का सफिक्स का सम चाहिए, तो अगर मैं वापस लूप लगाऊंगा, मतलब कि हर एक सफिक्स के लिए मैं कंप्लीट लूप लगाऊंगा, तो वो तो n² में चला जाएगा, जो कि हमने ऊपर देखा था प्रीफिक्स के लिए। तो अगर यहां से लेके यहां तक का सम कैलकुलेटेड है और अगर मुझे यहां से लेके यहां तक का सम चाहिए, तो मान लो ये है S1, ये है S2, तो कैन आई से S2 इज इक्वल्स टू S1 प्लस A ऑफ i-1, राइट। S1 क्या है? इट इज नथिंग बट A ऑफ i प्लस A ऑफ i प्लस 1 प्लस अप टू A ऑफ n-1, सफिक्स स्टार्टिंग विथ इंडेक्स i का सम। S2 क्या है? A ऑफ i-1 प्लस A ऑफ i प्लस A ऑफ i प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू A ऑफ n-1, सफिक्स स्टार्टिंग एट इंडेक्स i-1। तो ये पार्ट जो है वो क्या है? S1। तो S2 इज इक्वल्स टू A ऑफ i-1 प्लस S1, और आई कैन राइट सफिक्स सम एट इंडेक्स i-1 इज इक्वल्स टू सफिक्स सम एट इंडेक्स i प्लस A ऑफ i-1, राइट। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है? अगर मुझे i-1 इंडेक्स का सफिक्स सम कैलकुलेट करना है एफिशिएंटली विदाउट यूजिंग अ सेपरेट लूप फॉर एवरी सफिक्स, तो अगर i-1 से स्टार्ट होने वाले सफिक्स का सम कैलकुलेट करना है, तो i से स्टार्ट होने वाले सफिक्स का सम ऑलरेडी कैलकुलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले सफिक्स का सम मुझे कैलकुलेट करना है, तो फिफ्थ इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले सफिक्स का सम ऑलरेडी कैलकुलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब हम लूप इस बार n-1 से 0 की तरफ लगाएंगे, क्योंकि i जब ऑलरेडी कैलकुलेटेड होगा तभी हम i-1 कैलकुलेट कर पाएंगे इस इक्वेशन की मदद से, ठीक है। अब तो इसमें सबसे पहले इनिशियलाइज क्या होगा? n-1, सफिक्स सम ऑफ n-1 इज सेम एज A ऑफ n-1, बिकॉज n-1 इंडेक्स से स्टार्ट होने वाला सफिक्स क्या है? n-1 से लेके n-1 तक का एलिमेंट, दैट इज A ऑफ n-1। नाउ आई कैन से फॉर i इक्वल्स टू n-2, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस सफिक्स सम ऑफ i इज इक्वल्स टू सफिक्स सम ऑफ i प्लस 1 प्लस A ऑफ i। तो इससे मैं बिग ऑफ n टाइम में मेरा सफिक्स सम कैलकुलेट कर लूंगा। क्यों पीछे से मूव होना है? क्योंकि जब i कैलकुलेट कर रहे हैं तो i प्लस 1 की मुझे रिक्वायरमेंट है इस इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। तो हमें पीछे से लूप लगाना पड़ेगा। ओके, इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं, इसका कोड लिख के। सो आई विल टेक वन मोर, दैट इज सफिक्स सम ऑफ n, ठीक है। सो आई विल से सफिक्स सम ऑफ n-1 इज इक्वल टू A ऑफ n-1। ये कोड में नीचे लिंक पिन कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। फॉर i इक्वल्स टू n-2, यहाँ पे मैंने n-2 ही लिखा था ना कि n-1, ठीक है, n-2 ही है। फॉर i इक्वल्स टू n-2, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस सफिक्स सम ऑफ i इज इक्वल्स टू सफिक्स सम ऑफ i-1 प्लस A ऑफ i, ठीक है। और इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, इसको 0 से ही प्रिंट करते हैं, या तो एक काम करते हैं n-1 से प्रिंट करते हैं, बेटर रहेगा। द सम ऑफ सफिक्स स्टार्टिंग एट इंडेक्स i इज सफिक्स सम ऑफ i, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको कंपाइल करते हैं एंड इसको रन करते हैं। तो ये इनपुट में मान लो 4 इज द साइज ऑफ द एरे एंड 1 2 3 4 आर द एरे एलिमेंट्स। सफिक्स सम ऑफ सफिक्स स्टार्टिंग एट इंडेक्स 3 इज 4, इसका सम है 4, देन 3 एंड 4 का सम है। अच्छा, हमें कुछ गलत कर दिया है, देखो यहाँ पे हमने गलती की है। सफिक्स सम ऑफ i इज सफिक्स सम ऑफ i प्लस 1 प्लस A ऑफ i, ठीक है। तो इसको वापस रन करते हैं, तो कंपाइल कर लिया, अब इसको रन किया। मान लो एरे की साइज है 4, एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है। सफिक्स स्टार्टिंग एट इंडेक्स 3, उसका सम है 4, ठीक है। देन नेक्स्ट सफिक्स जो कि है 3 4, उसका सम है 7, ठीक है। देन 2 3 4 सफिक्स का सम है 9, ठीक है। एंड 1 2 3 4 सफिक्स स्टार्टिंग एट इंडेक्स 0, उसका सम है 10, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है।
नाउ आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, जैसे कि सफिक्स मैक्स क्रिएट करो और देखो आपका आउटपुट मैच हो रहा है कि नहीं, सफिक्स मीन क्रिएट करो, प्रीफिक्स मीन क्रिएट करो, ठीक है, इतना आप करो, ये आपके लिए होमवर्क में है। बाकी आई होप आपको इस वीडियो में प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स सम, प्रीफिक्स मैक्स, इन सब का कंसेप्ट एंड इनको किस तरह से जनरेट किया जाता है इन एरेज को, ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।